आज का टॉपिक है हमारा मैरिज। अब हम सीखेंगे यहाँ ये आज कि मैरिज किसको बोलते हैं या मैरिज क्या होता है, मैरिज के पार्ट फंक्शन क्या होते हैं, मैरिज के टाइप्स क्या होते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ मैरिज। मतलब मानव जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक होता है मैरिज। अब मैरिज इज द यूनियन ऑफ टू सोल्स आर द यूनाइटेड मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली बाय द लॉफुल प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस। मतलब मैरिज दो सोल्स का मिलन है जिसमें सोल्स मेंटली, स्पिरिचुअली एंड फिजिकली एक हो जाते हैं। इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफरिंग सिविलाइजेशन एंड कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है जो हमारे कल्चर होते हैं वन जनरेशन से अदर जनरेशन तक ट्रांसफ़र करने में। देन आप लोग तो समझ ही गए होंगे इतना। देन आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग इतना लिखने के बाद एक साइंटिस्ट जो बोले हैं वो लिखना इम्पॉर्टेंट है, तभी आपको नंबर मिलेगा। और हम हर एक चीज़ छोटा छोटा लिखवाते हैं, जो साइंटिस्ट सबसे छोटा बोला वही लिखवाएं, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारा याद करने का टॉपिक्स रहता है हम लोग के पास। एक डिफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू लुई जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला था? रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड बिटवीन परमिसिबल मेट्स। मतलब विवाह में परमानेंट बॉन्ड बनता है परमिसिबल मेट्स के बीच, मतलब अपने जीवन साथी के बीच परमानेंट बॉन्ड बनता है। तो जो साइंटिस्ट बोला वो एग्जैक्टली यही वर्ड्स में लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। सेम कहीं इधर उधर अपने वर्ड उन वर्ड से नहीं लिखिएगा। देन हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे, फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस। मतलब फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस क्या है, मतलब टाइप्स ऑफ मैरिजेस क्या है। अगर आपको मतलब आगे दिक्कत ना हो तो यही समझ लीजिएगा कि फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस क्या है, मतलब कौन कौन सा कब कब कहाँ डिवाइड हुआ। तो फर्स्टली मैरिज डिवाइड हुआ मोनोगेमी एंड पॉलीगेमी में। मोनोगेमी में क्या होता है कि एक आदमी एक ही से शादी करता है, लेकिन पॉलीगेमी में क्या होता है कि एक आदमी होता है जो बहुत सारे वुमेन से शादी करता है, या एक वुमेन जो होती है बहुत सारे मेल्स से शादी करती है, ये होता है पॉलीगेमी। अब पॉलीगेमी के भी दो टाइप है, पॉलीजिनी एंड पॉलीएंड्री। ये सब तो हम लोग आगे देखेंगे कि ये सब क्या क्या है। अब पॉलीजिनी के फिर से दो टाइप है, सोरोरल पॉलीजिनी एंड नॉन सोरोरल पॉलीजिनी। फिर यहाँ है फिर पॉलीएंड्री के दो टाइप है, फेटर्नल पॉलीएंड्री एंड नॉन फेटर्नल पॉलीएंड्री। फिर इधर मोनोगेमी के भी दो टाइप है, सीरियल मोनोगेमी एंड नॉन सीरियल मोनोगेमी। तो ये आप यहीं ही देख लीजिए, याद कर लीजिए, नहीं तो आगे आपको बहुत सारे कन्फ्यूज़न होंगे ये सब में। देन हम लोग एक एक करके ये सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोनोगेमी क्या होता है। मोनोगेमी इज अ टाइप ऑफ मैरिज सिस्टम अंडर विच वन वुमन मैरिज वन मैन मैरिज वन वुमन। मतलब यह ऐसा टाइप का मैरिज है कि एक मेल शादी करता है एक ही फीमेल से। इसका दो बीवियाँ नहीं होती है, या बीबी के दो हस्बैंड नहीं होते हैं, इसके दो वाइफ्स नहीं होते हैं। मतलब एक आदमी एक ही औरत से शादी करता है। जनरली हमारे इंडिया में यही प्रोसेस होता है, वन हस्बैंड एंड वन वाइफ। इट इज़ टू टाइप्स, या दो टाइप्स के होते हैं, सीरियल मोनोगेमी एंड नॉन सीरियल मोनोगेमी। अब इसमें क्या है भाई? व्हेन पर्सन गोज टू मैरिज इन केस ऑफ डिवोर्स और डेथ ऑफ स्पाउस। मतलब वैसा पर्सन कि जैसे हमारे हस्बैंड का डेथ हो गया तो जाके दूसरे शादी कर रही हूँ, और या तो डिवोर्स हो गया तब मैं दूसरा शादी कर रही हूँ, वैसे को सीरियल मोनोगेमी बोलेंगे। और नॉन सीरियल मोनोगेमी किसको बोलेंगे? व्हेन पर्सन सपोज्ड टू हैव सिंगल स्पाउस ऑल थ्रू आउट लाइफ। मतलब पर्सन का सिंगल मतलब स्पाउस रहेगा, मतलब पूरे लाइफ में वो सिंगल स्पाउस ही रखेगा। देन हम लोग आगे देखेंगे आगे का टॉपिक, पॉलीगेमी। पॉलीगेमी किसको बोलते हैं? वन मैन मैरिज टू मोर देन वन वुमेन एंड वन वुमेन मैरिज टू मोर देन वन मैन इज कॉल्ड पॉलीगेमी। मतलब देखो, वन मैन जो होता है वो मोर देन वन वुमेन से शादी किया, तो ये हो गया हमारा पॉलीगेमी का एग्जाम्पल। या वन वुमेन है वो मोर देन वन मैन से शादी की, तो ये हो गया हमारा पॉलीगेमी का एग्जाम्पल। अब पॉलीगेमी भी हमारा दो टाइप्स का होता है, पॉलीजिनी एंड पॉलीएंड्री। अब हम ए नंबर देखेंगे, पॉलीजिनी में क्या होता है भाई? वेयर वन मैन मैरिज टू मोर देन वन वुमेन एट द सेम टाइम। मतलब
एक मैन जो होता है वो मोर देन वन वुमेन से शादी करता है। जैसे ये हो गया पॉलीजिनी का एग्जाम्पल, एक मैन है लेकिन एक से ज़्यादा वुमेन से शादी किया। ये जनरली पहले के राजाओं में देखा जाता था पॉलीजिनी की। एक राजा रहता था, वो उसकी बहुत सारी बीवियाँ रहती थी। ये ऐसे ही एग्जाम्पल से आप लोग याद कर लीजिएगा। एक राजा रहता था, बहुत सारी बीवियाँ रहती थी, तो वो कैसे का एग्जाम्पल है? पॉलीजिनी का एग्जाम्पल है। अब पॉलीजिनी भी हमारा दो टाइप के होते हैं। पॉलीजिनी भी हमारा दो टाइप के होते हैं। यहाँ देखिए, सोरोरल पॉलीजिनी एंड नॉन सोरोरल पॉलीजिनी। अब ये पढ़ेंगे हम लोग कि ये दोनों क्या है। द वर्ड सोरोरल में इज लैटिन वर्ड। सोरोर मीन्स सिस्टर, मतलब सोरोरल मीन्स क्या होता है? एक लैटिन वर्ड है, उसका मीन्स क्या होता है? सिस्टर। मतलब सबसे पहले तो पॉलीजिनी में क्या होता था? एक ही मैन शादी किया दो आदमी से, दो मल्टीपल वन, मतलब एक से अधिक औरतों से एक ही आदमी शादी किया। तो इसमें इसका टाइप क्या है? सोरोरल पॉलीजिनी। सोरोरल पॉलीजिनी में क्या होता है? द वर्ड सोरोरल इन लैटिन मीन्स सिस्टर, मतलब एक जो आदमी है उसकी जो बीवियां हैं वो एक दूसरे का सिस्टर है। मतलब एक ही आदमी दो सिस्टर से शादी कर लिया, बोथ सिस्टर, मतलब ये दोनों सिस्टर हैं एक दूसरे की, लेकिन जो शादी किया इनसे, मेन जो शादी किया वो दोनों सिस्टर से ही एक ही आदमी शादी कर लिया। तो इसको हम लोग सोरोरल पॉलीजिनी में बोलेंगे। वेयर मैन मैरिड टू सिस्टर एट द वंस इज कॉल्ड सोरोरल पॉलीजिनी। और नॉन सोरोरल पॉलीजिनी में क्या आएगा? हिज वाइफ्स आर नॉट सिस्टर, मतलब एक जो आदमी है उसकी वाइफ नहीं, सिस्टर्स नहीं है, मतलब ये अलग फैमिली से बिलोंग करती थी और ये अलग फैमिली से बिलोंग करती थी। मतलब ये लोग सिस्टर नहीं थी, बट एक ही आदमी दो दो औरतों से शादी किया। देन हम लोग देखेंगे अब पॉली एंड्री। मतलब पॉली एंड्री ये किसका टाइप था? आप लोग बताइए, पॉली एंड्री किसका टाइप था? छोड़िए, पीछे आप लोग देख लीजिएगा। व्हेन वन वुमन इज मैरिड टू मोर देन वन मैन, मतलब इसमें क्या होता है? जो जो एक वुमेन होती है वो मोर देन वन मेन से शादी करती है, तो उसको हम लोग पॉली एंड्री कहते हैं। जैसे देखिए, एक वुमेन है और मोर देन वन मेल से शादी की, तो वो हो गया हमारा पॉली एंड्री का एग्जाम्पल। पॉली एंड्री क्या मतलब? देखिए, पॉलीजिनी में क्या था? एक जो मेल था वो बहुत सारे लड़कियों से शादी किया, लेकिन पॉली एंड्री में क्या होगा? एक जो फीमेल है वो बहुत सारी मेल से शादी की, तो वो हो गया पॉली एंड्री का एग्जाम्पल। अब इसके भी दो टाइप्स है, फैटर्नल पॉली एंड्री एंड नॉन फैटर्नल पॉली एंड्री। फैटर्नल पॉली एंड्री में क्या होगा कि जो जो ये शादी करेगी उसके जो इसका हस्बैंड होंगे वो दोनों भाई होंगे एक दूसरे के, मतलब ये एक लड़की और दो भाई एक ही से शादी कर लेंगे, तो वो होगा फैटर्नल पॉलीएंड्री। व्हेन टू और मोर ब्रदर आर मैरिड टू सिंगल वुमन। और नॉन फैटर्नल पॉलीएंड्री में क्या होगा? ये लड़की शादी तो करेगी लेकिन दो अलग अलग जो एक दूसरे के भाई नहीं रहेंगे उनसे, मतलब इसके हस्बैंड का फैमिली अलग अलग रहेगा। मतलब मल्टीपल मैन मैरिड टू वन वुमेन एज अ कॉमन वाइफ, बट not essential that husband and wife are brother to each other, husbands of their brother to each other। मतलब इसमें एसेंशियल नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इसके जो हस्बैंड होंगे वो एक दूसरे के ब्रदर होंगे। देन हम लोग देखेंगे फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैरिज, कि हमारे समाज में मैरिज का क्या इम्पोर्टेंस होता है और क्या फंक्शंस होता है। प्रोवाइड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब आर्थिक सहयोग प्रदान करता है। मैरिज हमारे आर्थिक सहयोग प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी फॉर वुमेन एंड चाइल्ड, मतलब महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है मैरिज। रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर, मतलब जो सेक्सुअल बिहेवियर है उसमें नियंत्रण करता है मैरिज। मैरिज डेवलप्स इंटेंस लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर, जो मैरिज है एक दूसरे के प्रति बहुत मतलब इंटेंस लव, मतलब प्रेम और स्नेह विकसित करता है। मतलब बहुत ज़्यादा मैरिज के थ्रू प्रेम हो जाता है या इंटेंस लव हो जाता है। एस्टैब्लिशेस फैमिली फॉर्मेशन, मतलब फैमिली को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, फैमिली निर्माण, परिवार निर्माण स्थापित करता है, मतलब फैमिली बनाता है मैरिज, सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो।
अगर आपको इनमें से कुछ समझ ना आया हो या कन्फ्यूज़न हो तो फिर से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। देन थैंक यू।